सुंदरनगर गांव में रामवती नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका बेटा रमेश बहुत सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी कविता स्वभाव से बहुत लालची और चतुर थी। कविता की नज़र हमेशा घर की चीजों और अपनी सास रामवती के पुराने कीमती पुश्तैनी गहनों पर रहती थी, जो रामवती ने एक छोटी सी पुरानी संदूकची में सहेज कर रखे थे। कविता मीठी और चापलूस आवाज बनाते हुए, मांझी, आजकल गांव में चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। आप ये पुराने गहने मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने कमरे की लोहे की अलमारी में ताला लगाकर सुरक्षित रख दूंगी। आपके इस लकड़ी के संदूक का क्या भरोसा। रामवती समझदारी से मुस्कुराते हुए, अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं। ये तो मेरे मायके की आखिरी निशानी है। मेरी जान इनमें बसती है। मैं इन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। ये यहीं मेरे पास ठीक है। कविता को सास का यह टका सा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी तरह उन गहनों को हासिल करके रहेगी। एक दिन रमेश काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। दोपहर के समय रामवती भजन सुनने के लिए गांव के मंदिर चली गई। कविता ने इस मौके का फायदा उठाया और रामवती के कमरे में जाकर किसी तरह संदूकची का ताला खोल लिया। कविता गहनों की पोटली देखकर खुद से बुदबुदाते हुए, आखिर मिल ही गए। बुढ़िया सोचती थी कि मुझसे बचा लेगी। आज ही जाकर इन्हें गांव के सुनार को बेच देती हूँ। इन पुराने डिजाइनों के बदले अपने लिए कुछ नए गहने ले आऊंगी और बाकी पैसे छुपा कर रख लूंगी। कविता तुरंत वह पोटली लेकर गांव के सबसे बड़े सुनार लाला धनीराम के पास पहुंची। उसने बड़ी शान से गहनों की पोटली सुनार के गद्दे पर उलट दी। कविता गर्व से, लाला जी, जरा इन पुश्तैनी गहनों की कीमत लगाइए। मुझे इन्हें बेचकर नए डिजाइन के हल्के गहने बनवा। लाला धनीराम गहनों को कसौटी पर रगड़ते और ध्यान से देखते हुए, अरे बहू, ये गहने पुश्तैनी तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये सोने के नहीं हैं। ये तो पीतल और तांबे पर सोने का पानी चढ़े हुए नकली गहने हैं। इनकी कीमत तो 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। कविता हैरानी और झल्लाहट से, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मेरी सास तो इन्हें जान से ज्यादा संभाल कर रखती है। लाला धनीराम, मैं सच कह रहा हूं बेटी। तुम चाहो तो शहर जाकर किसी और सुनार को दिखा लो। कविता उदास और शर्मिंदा होकर घर लौटी। शाम को जब रामवती मंदिर से वापस आई तो उसने देखा कि कविता मुंह लटकाए बैठी है और कमरे में संदूकची खुली पड़ी है। रामवती तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। रामवती बेहद शांत स्वर में, क्या हुआ बहू? सुनार ने क्या कहा? गहनों के कितने पैसे लगाए उसने? कविता घबराते हुए, माँ, मांझी, आपको कैसे पता? रामवती, मुझे पता था कि तुम्हारी नजर मेरे गहनों पर है और तुम मौका मिलते ही उन्हें निकालने की कोशिश करोगी। इसलिए असली गहने तो मैंने रमेश के हाथों शहर के बैंक लॉकर में बहुत पहले ही रखवा दिए थे। इस संदूक में तो सिर्फ उनकी नकली नकल रखी थी, ताकि मुझे तुम्हारी नीयत का सच पता चल सके। कविता शर्म से पानी पानी हो गई। लालच के चक्कर में वह न सिर्फ गहनों से हाथ धो बैठी, बल्कि अपनी सास की नजरों में अपना सम्मान भी हमेशा के लिए खो चुकी थी। उस दिन के बाद से कविता ने लालच करना छोड़ दिया और वह समझ गई कि बेईमानी का रास्ता कभी सुख नहीं देता।